केवल और केवल आपको एक मनुष्य कैसा हो सकता है, एक परिपूर्ण मनुष्य कैसा होता है, एक श्रेष्ठ मनुष्य कैसा होना चाहिए, ये बताने के लिए परमात्मा यहां पर आते हैं। राक्षसों को मारना और सब कुछ करना वो तो गौण था। जैसे आप लोग इस वृंदावन में आए हो, आप लोग कथा सुनने के लिए आए हो। अब कथा सुनते सुनते आप लोगों ने थोड़ी शॉपिंग भी की होगी, कुछ ले अपना कुछ खरीदारी भी की होगी। तो आप यहाँ खरीदारी करने नहीं आए थे, आप यहाँ क्या करने आए थे? कथा सुनने। लेकिन वो में तो थोड़ा दिखाई दिया तो वो भी कर लिया। ठीक उसी तरह से परमात्मा यहाँ पर एकमात्र और एकमात्र परमात्मा का आना का कारण है। परमात्मा आप हम सबको यहाँ पर एक मनुष्य कैसा होना चाहिए ये बताने के लिए आते हैं। बाकी तो और जो कुछ भगवान करते हैं उसका वहाँ उद्देश्य परमात्मा का वो है। मर्त्यावतारस्तु मर्त्य शिक्षा। भगवान आप हम सबको समझाते हैं खूब सामर्थ्यवान बनना, लेकिन ध्यान रखना सामर्थ्यवान बनने के साथ साथ धैर्यवान भी बने रहना। सामर्थ्यवान तो बहुत लोग बन जाते हैं, लेकिन धैर्य के सामर्थ्यवान नहीं बन पाते हैं। आप हम भगवान कृष्ण से सीखें। भगवान कृष्ण आप हम सबको संदेश देते हैं सामर्थ्य भी रखना, लेकिन धैर्य का भी सामर्थ्य रखना। बहुत से लोग बहुत अधीर होते हैं, थोड़ी सी बात पर बिफर पड़ते हैं, टूट पड़ते हैं, बिखर जाते हैं। भगवान कृष्ण ने आप हम सबको समझाया है बिल्कुल धैर्य का भी सामर्थ्यवान बनो। भगवान कृष्ण कौन है? भगवान कृष्ण वो हैं जिनके हाथ में सुदर्शन चक्र है। और वो सुदर्शन चक्र क्या है? बोलना भी नहीं पड़ेगा, केवल इशारा किया और इशारा करते ही जो भी भगवान ने इशारा किया उसका काम तमाम कर सकते हैं भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र। लेकिन भगवान कृष्ण को देखें, वहां पर भरी सभा में वो दैत्य गाली देता है, वो गाली पर गाली, गाली पर गाली पर गाली पर देता चला जाता है, और भगवान 99 गाली तक सुनने के लिए उस शिशुपाल की तैयार है। पहली गाली, दूसरी गाली, तीसरी, भीम मारने के लिए भी गए कि तुम हमारे कृष्ण को गाली दे रहे हो। भगवान ने कहा नहीं नहीं, आप बीच में मत आओ, ये और हमारी बात है, ये हम दोनों निपट लेंगे। पहली गाली में ही सिर काटने का सामर्थ्य रखने के बाद भी जो 99 गाली सुनने के लिए तैयार है, उनका नाम क्या है? कृष्ण है। आप छोटी छोटी बात पर लड़ पड़ते हो, झगड़ पड़ते हो, बिफर पड़ते हो, भगवान कृष्ण से सीखो जीवन में धैर्य कैसा होना चाहिए। भगवान कृष्ण से बड़ा सामर्थ्यवान कोई नहीं है। आपकी क्या सामर्थ्य? आपकी कुछ सामर्थ्य नहीं है, लेकिन उसके बाद भी आप उबल जाते हो। और भगवान कृष्ण पूर्ण सामर्थ्य होने के बाद भी 99 गाली सुनने के लिए भी जो तैयार है वो कृष्ण है। भगवान कृष्ण के हाथ में सुदर्शन चक्र है, और वहीं भगवान कृष्ण की एक दूसरी पहचान भी है। भगवान कृष्ण के हाथों में बांसुरी भी है। बांसुरी मधुरता का प्रतीक है, और सुदर्शन चक्र शौर्य का प्रतीक है। अधिकतर देखा जाता है कि जिनके पास शौर्य होता है उनके जीवन से मधुरता चली जाती है। भगवान कृष्ण में दोनों भी है, शौर्य भी है, मधुरता भी है। भगवान कृष्ण ने कहा खूब शक्ति अर्जित करना, खूब शक्ति अर्जित करना, खूब शक्ति अर्जित करना, लेकिन ध्यान रखना आपके हाथों में बांसुरी भी हो, आपसे लोग डरे नहीं। बांसुरी प्रेम का प्रतीक है। जब कोई आपके पास आए तो उससे आपकी आंखों में प्रेम भी दिखाई दे, न कि डर दिखाई दे। बहुत से लोग शक्ति अर्जित करते हैं, उसका दुरुपयोग करते हैं। नहीं, आपके पास जो शक्ति मिली है उसका सदुपयोग करो, जीवन में मधुरता रखो। भगवान कृष्ण से सीखना। द्वारिका का जैसा वैभव होने के बाद भी सुदामा जैसा मित्र है। आज हम सुदामा चरित्र भी सुनेंगे, श्रीराम का चरित्र, सुदामा चरित्र भी आप हम सब लोग श्रवण करेंगे। भगवान कृष्ण द्वारिकाधीश हैं, लेकिन उसके बाद भी सुदामा जैसा मित्र है। मतलब क्या है? मतलब ये है आपको कुछ मिल जाए तो छोटे लोगों को भूल मत जाना। जिन्होंने आपका साथ दिया है, जिन्होंने आपका संग किया, आपके जो मित्र हैं, आप बड़े होने के बाद उनको भूलना नहीं। भूल जाओगे तो भटक जाओगे। भगवान कृष्ण से आप सीखो। द्वारिकाधीश हैं, पूरा वैभव है, लेकिन उसके बाद भी जब सुदामा आते हैं तो भगवान के आंखों में अश्रु हैं। अश्रुपात पूर्वक भगवान उस सुदामा को याद करते हैं, सुदामा को गले से लगाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बार क्या होता है, हमें 2 पैसे मिल जाते हैं और हम लोग क्या होते हैं, अपने लोगों को पहचानने से इनकार कर देते हैं। आपके पास 2 पैसे आ गए हैं तो उसी में आप फूल गए। यहाँ भगवान जिनके पास सब कुछ है, जिनका सब कुछ है,
और उसके बाद भी जब सुदामा जाते हैं तो भगवान क्या करते हैं? आप जहां पर बैठे हो ना, इस जगह का नाम कालीदह है। क्या नाम है यहाँ का? कालीदह। कालीदह क्या है? यहां 100 फणों वाला सांप रहता था। कितने फणों वाला? 100 फणों वाला सांप। और उस 100 फणों वाले सांप पर जो नृत्य कर सकते हैं वो कृष्ण है। यानी भगवान कृष्ण क्या है? भगवान कृष्ण ने आपको हमको सिखाया है 100 फणों वाले सांप के ऊपर भी कि आप क्या करो? नृत्य करो। आपके सामने एक फण वाला भी आ जाता, आप लोग भाग जाते हो। आ जाए यहां एक फण वाला, कोई यहां पर रुकेगा? भगवान कृष्ण 100 फणों वाले पर नृत्य करते हैं। मतलब क्या है? मतलब ये है कि जीवन में आपत्ति विपत्ति आए, घबराना नहीं, परेशान नहीं होना। आपत्ति विपत्ति में भी श्रेष्ठ मनुष्य कौन है? श्रेष्ठ मनुष्य वो है जो विपत्ति में अपने आनंद को नहीं छोड़ता है। भगवान कृष्ण का जीवन अवतार से लेकर के प्रयाण तक, भगवान जब यहां से गए हैं, आपका पूरा का पूरा जीवन देखो, उपद्रव से भरा पड़ा जीवन भगवान का। अप एंड डाउन तमाम तरह के उपद्रव भगवान कृष्ण के जीवन में थे। लेकिन तब भी भगवान कृष्ण के चेहरे को आप देखना, भगवान कृष्ण की मूर्त आप देखना, भगवान कृष्ण की फोटो कहीं आप देखना, भगवान कृष्ण के चेहरे पर कोई उदासी नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं है। भगवान हमेशा किस में है? आनंद में है। आप हम सबको भगवान सिखा रहे हैं क्या रहना? तुम सब भी आनंद में रहना। काय में रहना? आनंद। बहुत से आदमी ऐसे होते हैं कि थोड़ी सी बात हुई नहीं, उनकी रातों की नींद चली जाती है। क्यों रातों की नींद जा रही है? ये संसार तो आने जाने का नाम है। या कुछ आएगा कुछ जाएगा, कुछ आएगा कुछ जाएगा, कुछ जाएगा कुछ आएगा। आने जाने का नाम ही संसार है। आप परेशान होते रहोगे तो पागल बन जाओगे। इन सबको छोड़ो, आनंद में रहो। यहाँ जाता भी है, आता भी है, और आता है तो वो जाता है। क्यों परेशान? एक बहुत सुंदर पंक्ति है, आप लोग सुनना उसको। मुश्किलों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है। मुश्किलों का आना ये जीवन का एक अंग है। मुश्किलों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, पर उसमें से हंसकर बाहर आ जाना ये आर्ट ऑफ लाइफ है ना। हम लोग, परिस्थितियां आएंगी, क्या क्या परिस्थिति आ जाए हम कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन महामानव वो है जो विपरीत परिस्थिति में भी अपना आनंद नहीं खोए। राम और कृष्ण यहां इसीलिए तो आए। और किस लिए आए हैं? आप हम थोड़ी थोड़ी बातों पर अपनी नींद खो बैठते हैं, अपना जीवन का चैन खो बैठते हैं। नहीं, आप यहां रोने के लिए नहीं आए हो। आप यहां क्यों, किस लिए आए हो? अच्छा देखो, परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ कृति मनुष्य है। 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? मनुष्य है। परमात्मा ने सर्वश्रेष्ठ मनुष्य को बनाया है। लेकिन देखने में आता है परमात्मा की यह सर्वश्रेष्ठ कृति, ये सबसे ज्यादा दुखी कृति है। पशु दुखी होता है? नहीं होता है। पक्षी दुखी होता है? नहीं होता है। कीट पतंग दुखी होते हैं? नहीं होते हैं। और आप लोग कभी कभी सुखी होते हो, कभी कभी सुखी होते हो, बाकी क्या रहते हो? हमेशा दुखी रहते हो। पशु पक्षियों के पास रहने के लिए मकान नहीं, खाने के लिए उनके पास कोई स्टोर नहीं है, सोने के लिए उनके पास कोई बिस्तर नहीं है, लेकिन तब भी वो आनंद में है। आपको परमात्मा ने तीनों चीजें दे रखी है। भोजन भी दे रखा है, भवन भी दे रखा है, शयन भी दे रखा है, लेकिन उसके बाद भी आप क्या रहते हो? अपने लिए तो बोली तो क्या रहते हो? दुखी रहते हो। इसलिए दुखी नहीं रहना। क्या करना है? आप लोग झूले में कभी झूले हो? गोल गोल झूला बहुत जोर को चलता है ना, झूले में झूले हो। अब बहुत से लोगों को झूले में डर लगता है। अब बैठ तो गए वो, अब वो जब चलता है तो चिल्लाते हैं, अरे बंद कर बंद कर बंद कर। अब वो बंद होने वाला है? वो अपने पूरे चक्कर करने के बाद ही बंद होगा। अब उसमें दो तरह के लोग होते हैं, एक तो चीखते चिल्लाते हैं, और एक कुछ ऐसे भी होते हैं जो उसका आनंद लेते हैं। झूला तो चल ही रहा है, अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप उसमें चीखते चिल्लाते हो या आनंद लेते हो। ये आप पर निर्भर करता है। जीवन चक्र चलेगा, जीवन का चक्र बंद नहीं हो सकता है। आप दुनिया में आए हो तो यहां आपको झेलना ही पड़ेगा। अच्छा मिले वो भी झेलना पड़ेगा, और बुरा मिला वो भी झेलना ही पड़ेगा। वो जीवन चक्र बंद नहीं हो सकता है, वो चलना ही चलना है।
तो समझदार आदमी वो है, जब बैठ गए झूले में तो क्या करो, आपने पैसे दिए ना उसमें बैठने के, आप पैसे दिए तो पैसे तो वसूल कर लो, क्यों चीख रहे हो, क्यों चिल्ला रहे हो, थोड़ा आनंद लो। उसी तरह से हम पुण्य के परिणाम स्वरूप इस मनुष्य तन में आए हैं, हमने खर्च किया, इसके लिए हमने पे किया है, ये हमारे पुण्य यहाँ हुए, खर्च हुए, तब हम यहाँ ये मनुष्य तन मिला है। तो जब हम कुछ दे करके यहाँ पर इसका आनंद लो ना। आप लोगों ने 7 दिन तक ये आनंद लिया कि नहीं लिया?